मोहम्मद ताजिम सर। भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी जो है वो पीएम के दावेदार हैं भाजपा सरकार की तरफ से, क्या आज के टाइम, इस टाइम जो प्रेजेंट टाइम आप देख रहे हो, योगी जी को अपना ही उत्तर प्रदेश, मैं भी यूपी से आता हूँ उधर, अपना ही स्टेट बचाना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें खुद आगे के लिए नहीं पता कि मैं मुख्यमंत्री बन ही सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ, पार्टी में रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि आज के टाइम प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है वो योगी जी के लिए भी मुश्किल चल रहा है सर, योगी जी के लिए भी मुश्किल चल रहा है। हालांकि लेकिन जिस हिसाब से विपक्ष मजबूत हो रहा है, आपने देखा होगा अभी जो चुनाव हुए हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि योगी जी का फिर से मुख्यमंत्री बनना भी मुश्किल है, पीएम तो दूर की बात है, क्या कुछ कहेंगे? हमारे हिसाब से अरे बीजेपी में है ना भाई, बहुत चेहरे हैं पीएम बनने के लिए, बहुत चेहरे, एक नहीं अनेक चेहरे हैं। तो बात जो है प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, बहुत से चेहरे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी बढ़िया। राहुल गांधी में कोई चेहरा नहीं है, कोई है तो बताओ, कोई नहीं है। अच्छा बात जो है, भाई साहब यूपी से आते हैं, यूपी में लेकर गए, कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव में योगी जी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे, क्या? अरे वो तो पता लग जाएगा, वो तो सबको पता लग जाएगा। सर अभी तो क्या हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपने उससे लड़े इलेक्शन, तो उन्हें अपनी सीट बचाना मुश्किल पड़ गई, कि जिस तरीके से वो इलेक्शन जीते वो तो भाई मेरे ऊपर वाले के रहमो करम सोचिए, कुछ भी सोचा। 543 सीट में 99 सीट लाए राहुल गांधी, उतने में बौखला रहे, और मोदी जी 543 में 241 सीट। ये देखिए पहले कि भी बीजेपी का खूंटा कितना मजबूत है, 3 गुना 2.5 गुना, मगर अभी राहुल गांधी बहुत पीछे है। ये तो बात तो भाजपा ने 400 की करी थी। कौन भाई, कोई भी अपना बढ़ाएगी बताता है। जनता ने उतना बहुमत जो वो क्यों नहीं दिया, जनता ने भरोसा क्यों नहीं दिया, क्या कारण रहा? भाई कुछ कारण थे, कुछ बोर्ड को बदला गया लालच दे के। लालच दे? हाँ, लालच दे के रात को भाई खटाखट के लालच में कुछ लोग ऐसे आ गए, और उससे कुछ बोर्ड की कमी हो गई है बस। खटाखट के बयान। हाँ, तो अब जनता खुद पछता रही है भाई इसके। अच्छा एक और सवाल रखना चाहता हूँ, अभी यूपी के अंदर उपचुनाव आने वाले हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है अखिलेश यादव बाजी मारेंगे या योगी सरकार? अरे इसमें बाजी मारेगी बीजेपी। बीजेपी बाजी मारेगी? हाँ, मार देगी इसमें बाजी। इस बार अखिलेश यादव जो फुल फॉर्म में कह रहे हैं कि योगी जी का जो वो मैजिक खत्म हो गया, जनता भरोसा नहीं कर रही। यूपी में देख रही जनता कि अखिलेश मुलायम सिंह के राज में क्या दुर्दशा था यूपी का। कितने डॉन थे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे, कितने डॉन थे, क्या हाल था यूपी के अंदर। कट्टे बम की फैक्ट्री लगी थी, आज कोई नहीं है। आज गुंडा राज वो खत्म हो सब खत्म हो गया है, लोग बढ़िया स्वतंत्र जी रहे हैं। गया। अच्छा भाई साहब कह रहे हैं गुंडा राज खत्म हो गया यूपी में। सर गुंडाराज तो 2014 में आपने देखा था 290 सीटें आई थी बीजेपी की, ठीक है, उसके बाद 300 पार हुई, अब 240 के आसपास आ गए। जब 200 के अंदर आ उसके बाद देखना, क्योंकि भाई मेरे जिसके पास पावर होती है उसी का तो काम दिखेगा। जब विपक्ष कोई था ही नहीं 10 साल, तो सारा काम था जो भी था सब मोदी जी का था। जो करने वाले थे वही गिनाने वाले थे, अब करने वाले हैं, पीछे से गिनाने वाले दूसरे हैं। अगर आप पॉजिटिव करोगे तो गिनाएंगे, निगेटिव करोगे तो गिनाएंगे। आपके हिसाब से योगी जी ने कैसा काम किया? पहले देखा नहीं राजू पाल हत्या, निर्वाचित विधायक को दौड़ा दौड़ा के गोली मारा गया मुलायम सिंह के समय में। कर्फ्यू लगा दी गई प्रयागराज के अंदर मेरे सामने। आपके सामने 2005-25 जनवरी को राजू पाल की हत्या हुई, निर्वाचित विधायक की। उसके बाद अतीक अहमद अशरफ जेल गए, फिर बाहर आ गए। उनके राज में ऐसा हाल हुआ कि हम लोग ने खुद देखा कि मरने के बाद भी उसको हॉस्पिटल ले जा रहे, दौड़ा दौड़ा के 47 चला रहे हैं। अच्छा एक सवाल रखना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे हैं कि योगी बीजेपी सरकार के अंदर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो जनता के भले के बारे में सोचता हो, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या योगी जी ने यूपी में विकास नहीं किया, भाजपा सरकार विकास नहीं कर रही है? क्या इतना विकास हुआ है यूपी में, इतना निवेश आ रहा है, दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। कहाँ 20वें नंबर पे था, दूसरे नंबर पे। हाईवे अच्छे, एयरपोर्ट अच्छे, स्टेशन बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, हर क्षेत्र में यूपी नंबर 1 पे हो रहा है। रेलवे कोच की फैक्ट्री लग रही है, अभी सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में। हर शहर चमक रहा है, कई स्मार्ट सिटी बन रही है, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अयोध्या में जो काम रह गया एक उत्तर प्रदेश एक राज्य में इतना अगर काम हो रहा है तो उन्हें आबादी में पूछो, आबादी में फर्स्ट नंबर पे अगर काम भी हो रहा है तो भाई मेरे काम तो वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि आबादी फर्स्ट नंबर पर है। जिस हिसाब से सीटें आ रही हैं, जैसे मान लो संसद सदन में बैठना, किसी भी विपक्ष को बैठना है तो 4 दिवस उत्तर प्रदेश में काम कराना पड़ेगी। अगर जिस हिसाब से क्या नाम है इनका, सुमित्रा ईरानी, इन्होंने काम कराया, उन्होंने तो देख ही लिया वो क्या रिजल्ट आया। राहुल गांधी की टक्कर की बात कर रहे थे, खुद उनके मतलब एक मामूली से वर्कर के सामने नहीं निकाल पाई सीट। इतना फर्क रह गया कि राहुल गांधी के बात कर रही थी, मतलब एक मैन सीनियर स्मृति ईरानी, केएल शर्मा ने हराई दिया। हालांकि
कांग्रेस को मामूली से कार्यकर्ता था, ठीक है। अगर वहाँ पर राहुल गांधी आते तो हमें लग रहा है एक तरफा ही हो जाता मामला। ये कह रहे हैं कि सिमित्री आने के लिए एक मामूली से कार्यकर्ता ने हरा दिया। इस पे मंथन चल रहा है, क्यों हारे, विपक्ष लोगों को गुमराह करने में सफल हुआ है, इसलिए थोड़ा गुमराह किया है। हाँ झूठ बोले खटाखट और 1 लाख औरतों को मिलेगा। और संविधान बीजेपी आएगी तो संविधान सारा चेंज कर देगी। मगर यूपी में संस्थाई में 300 पार होगा, इतना विधानसभा चुनाव विकास का काम और तेज होगा, 300 पार होगा। भाई साहब तो कह रहे हैं कि जो सत्ता में होगा खाली बैठे हैं ना योगी खाली बैठे हैं। संगठन में चेंजिंग आने वाली है। आज मैंने समाचार अभी सुना समाचार, संगठन में चेंजिंग आने वाली है और नया प्रदेश अध्यक्ष आ सकता है और नया टीम मोदी योगी जी बना सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे हैं कि भाजपा सरकार में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो जनता के भले के बारे में सोचता हो, क्या ये सच है? वो उनका काम है बोलना, वो अपना घर देखे पहले, वो आने वाले नहीं है 27 में, गलतफहमी मत रखें। सर जी आपने अभी बात सुनो, आपने अभी 12 सीटों का जो चुनाव आया उसके रिजल्ट देखे होंगे। 2 सीटें बीजेपी की हैं, 4 कांग्रेस की हैं और 4 टीएमसी की ममता बनर्जी की हैं। और उसमें देखो बीजेपी का 81 की सीट हार गए। इससे बेहतरीन कहाँ 97% कुछ सिर्फ हिंदुओं का वोट है वहाँ पर। अगर भाई मेरे जितने मान लो कहते हैं कि इधर दूसरी जगह सीट जीते तो उन्होंने कहा वहाँ पे मुस्लिम वोट ज़्यादा था इसलिए जीत गए। अगर वहाँ पे मुस्लिम वोट ज़्यादा था, लेकिन काशी में तो 99% जो है हिंदू था, उसके बाद भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है और वो भी शायद मुस्लिम कैंडिडेट है ना, शायद मुस्लिम कैंडिडेट है, फिर भी जीत गया। तो भाई मेरे आदमी जो जैसे मान लो पढ़ी लिखी जनरेशन जो भी आ रही है आने वाले फ्यूचर में, जो भी जो जैसे मान लो बड़े बूढ़े उनकी इज्जत कर रहे, रिस्पेक्ट कर रहे, वो बीजेपी पर भरोसा जता रहे थे ताकि बीजेपी उनके लिए कुछ बेहतर काम करे। लेकिन जो नई ग्रोथ आ रही, नई जनरेशन है, वो सब जो है पढ़े लिखे अच्छे नेता पर जो है भरोसा कर रही और उम्मीद जता रही कि आने वाले फ्यूचर में जो हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगी। जो पुरानी योगी जी ने बेहतर नहीं किया, करा है बेहतर, उन्होंने भाई मेरे बड़े बूढ़े के लिए बहुत अच्छा काम किया है कि उनके बड़े बूढ़ों के लिए अच्छा किया। उम्रदार लोग हैं, लेकिन आने वाले नए फ्यूचर के लिए जिस तरीके नीट का पेपर हो गया, कोई भी पेपर हो गया, युवाओं के लिए नहीं किया। युवाओं के लिए 1% काम ना हुआ, ना 1% कहीं से ग्रोथ है कि युवा कहीं से भी अपना कोई काम कर सके। भाई मेरे मजदूरी करे, जो नई जनरेशन जिसे मान लो कहना चाहिए कि फ्यूचर। सवाल ले लेते हैं, भाई साहब कह रहे हैं युवाओं के लिए काम नहीं हुआ, युवा नाराज है यूपी से। हो जो कह रहे हैं ना नीट की समस्या है, पेपर लीक, उन्होंने कड़ा कानून बनाया है, जो आगे से करेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। एंटी पेपर लीक कानून भी एक बनाया गया है। सर कानून तो जब ही बना, मतलब जब एक लिमिट क्रॉस हुई है ना, आने वाले हमने 2 सालों में देखा कोई भी पेपर हो ही नहीं पा रहा है, सरकार खुद इससे परेशान है। शॉर्ट सवाल रखता हूँ, आखिरी सवाल रखता हूँ, ये बताइए ये जो उपचुनाव होने वाले इसके अंदर अखिलेश यादव बाजी मारेंगे या योगी सरकार? अखिलेश। फिर भी आपके लिए क्या लग रहा है, उपचुनाव के अंदर भाजपा या अखिलेश? दोनों देखेंगे क्या होता है, कुछ इससे कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है, उपचुनाव से इतना फर्क नहीं पड़ता। बाकी विकास का काम तेज होगा आने वाले समय में हो, और 27 में योगी द्वारा आ रहे हैं, उन्नति तक भाजपा चलेगी। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे यूपी में, 300 पार होगा यूपी में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।